Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Munir Ahmed Jamali and welcome to my YouTube channel that is Chemistry Globe. कल हमने पढ़ा था लाफ क्लास सेक्शन और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेशनशिप बिटवीन केसी, केपी, केएक्स और केएन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है वो आज हम डिस्कस करेंगे। केपी, केसी और केएक्स को समझने से पहले हम टर्म्स समझेंगे कि ये टर्म्स का मकसद क्या है, टर्म्स का मतलब क्या है। जैसे कि केसी है के फॉर कांस्टेंट, सी का मकसद क्या है, सी का मकसद है कि कंसंट्रेशन। के आपको जहां पे नजर आ रहा है उसका मतलब ये है कांस्टेंट। बाकी जो सी है या पी या एक्स या एन है उसको हम कहते हैं सी फॉर कंसंट्रेशन, पी फॉर प्रेशर, एक्स फॉर मोल फ्रैक्शन। एक्स को हम क्या कहेंगे, एक्स को मोल फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, मोल फ्रैक्शन। और एन क्या होता है, एन इज द मोल नंबर ऑफ मोल। ठीक है, पी फॉर प्रेशर। ओके, अब हर टर्म्स को इसके अलग से अगर डिफाइन करेंगे तो केसी को आपको पता है, केसी क्या है, केसी इज द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। इट इज द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का मकसद ये है कि जो भी केमिकल स्पीशीज अगर एरो के बाद होंगे तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, और वो केमिकल स्पीशीज जो एरो से पहले होंगे उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट की जो भी मतलब इक्वेशन होगी तो वो प्रोडक्ट को हम रखेंगे ऐसे समझिए कि न्यूमरेटर के हिसाब से और रिएक्टेंट को हम रखेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर कैसी है तो ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में हमने क्या किया कि एक्टिव मास जो है ये एक्टिव मास ऑफ सी, और ये जो सी आपको नजर आ रहा है उसको हम रखेंगे पावर में। फिर एक्टिव मास ऑफ डी, और डी क्या हो जाएगा पावर में। फिर एक्टिव मास ऑफ ए पावर एंड एक्टिव मास ऑफ बी पावर। ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन केसी। केसी का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, नाउ केपी इज डिफाइंड एज, केपी का मकसद क्या है, केपी इज द रेशियो बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसको हम कहते हैं केपी। ठीक है, इसको डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गैसेस टू दैट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ऑफ गैसेस। यानी जो भी पार्शियल प्रेशर है प्रोडक्ट का और पार्शियल प्रेशर है रिएक्टेंट का, उसको अगर हम डिवाइड में रखेंगे या उसका अगर रेशियो निकालेंगे तो उसको हम कहेंगे केपी। बाकी अगर आप देखें इधर इसी केसी की इक्वेशन में तो सिर्फ हमने क्या रखा है, सेम बिल्कुल है, लेकिन हमने आगे क्या रखा, पी रखा है। इस पी का मकसद क्या है, इस पी का मकसद है पार्शियल प्रेशर ऑफ ये प्रोडक्ट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, बाकी सेम है। ठीक है, ये होगा केपी। अब केपी में आपको ये जो दिख रहा है पी ए पी बी पी सी या पी डी, तो पी बी पी ए पी सी का है पी ए फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, पी बी फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी गैस। ठीक है, ओके, नाउ सिंस केसी समटाइम्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ केएक्स, केएन एंड केएक्स। कभी-कभी केसी को हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, केएक्स और केएन में। अब kx के हिसाब से अगर हम kx की फाइंड करेंगे या kn फाइंड करेंगे तो सिर्फ kp की जगह पे जो p आपको नजर आ रहा है ये वाला, इस p की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, n रख सकते हैं। क्योंकि kn की रिलेशनशिप फाइंड करें तो kn के हिसाब से क्या फॉर्मूला होगा, kn के हिसाब से होगा nc पावर c nd पावर d डिवाइडेड बाय na पावर a एंड nb पावर b। ये क्यों आया, क्योंकि हमने इक्वेशन फाइंड करी है इसकी kn की। ठीक है, अगर kx की फाइंड करेंगे तो सिंपली हमने क्या करना है, n को यानी कि रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पर क्या रखा, kx रखा यानी x रखा है। तो ये हो गई इक्वेशन kx की। सपोज करिए इक्वेशन नंबर 4 है। नाउ सिंस पार्शियल प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर कंसंट्रेशन, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, मोलर कंसंट्रेशन के साथ। जब ये सिचुएशन होगी तो kp की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो kc के बराबर नहीं हो सकती, यानी kp इज नॉट इक्वल टू kc। kp की जो वैल्यू होगी या kc की जो वैल्यू होगी वो बराबर नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हमने रिलेशनशिप बनानी है, kp की रिलेशनशिप kc के साथ कैसे होगी, kp की रिलेशनशिप kx के साथ कैसे होगी, kp की रिलेशनशिप kn के साथ कैसे होगी। तो kp इज इक्वल टू kc। हियर ब्रैकेट में हमने क्या रखा है, ब्रैकेट में r की रखा है। ये r इसको शो करता है, r शो करता है जनरल गैस कांस्टेंट।
जर्नल गैस कांस्टेंट है। और टी किसको जाहिर करेगा? टेम्परेचर। बाकी डेल्टा एक्स डेल्टा एन, और डेल्टा एन क्या है? डेल्टा इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद Kp इज इक्वल टू Kx। जब Kp Kx के रिलेशनशिप होगी इन दोनों में, तो सिर्फ हमें क्या रखना है? P रखना है, R भी नहीं लिखेंगे। अगर Kp इज इक्वल टू Kn, तो उसके लिए पे हमें क्या करना है? Kp डिवाइडेड बाय n और पावर डेल्टा n। ठीक है, ये है रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, Kp एंड Kn, Kp एंड Kx। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।